हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ठीक है, रीजनिंग ट्यूटोरियल चैनल में पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम लेकर आ रहे हैं ये एसएससी एमटीएस का ये मॉडल पेपर। ठीक है, ये पहला मॉडल पेपर है एसएससी एमटीएस मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स के लिए हम जो है जीके जीएस के लिए जो इसमें अपलोड हो ही रहा है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए भी ये शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा एसएससी एमटीएस के बेसिस पर, तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडल पेपर फर्स्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है। इनमें एक मशीन ए, 4 मशीन बी और बाकी मशीन सी को खरीदा जाता है। यानी मशीन ए की जो संख्या है वो 1 है, मशीन बी की जो संख्या है वो 4 है और बाकी जो है वो मशीन सी है। इन मशीन के जो रेट है, दाम है क्रमशः 90,000 रुपये, 40,000 रुपये और 40,000 रुपये। मतलब कि ये 90,000 रुपये हैं ये मशीन ए का दाम है, 40,000 मशीन बी का और 40,000 मशीन सी का। इन मशीनों की औसत लागत की गणना करें। औसत लागत बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है हमारा मशीन ए कितनी संख्या है? 1। ठीक है, 1 हो गई मशीन ए। फिर मशीन बी जो है वो 4 है और मशीन सी जो है वो बाकी, यानी 4 1 5 हो गया। टोटल मशीन तो 10 ही थे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, मशीन सी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 90,000 रुपये में जो मशीन ए है, यानी एक मशीन का ये कीमत है। ठीक है, तो 90,000 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं। और ये मशीन बी, एक मशीन की कीमत 40,000 है, तो 4 मशीन की कीमत कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, यानी कि 160,000। ठीक है, 1,60,000 प्लस फिर ये एक मशीन की कीमत 40,000 है, तो 5 मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 चौके 20। ठीक है, 200। तो हमको अगर जब औसत निकालना होता है तो कुल जो संख्या होता है, कुल इसका जो आता है तो उसको डिवाइड करते हैं कुल संख्या से। ठीक है, कुल कीमत हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर कुल संख्या। मशीन की कुल संख्या कितना है? 10 है। ठीक है, ये औसत लागत निकल रहा है, यहाँ पर एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सभी को ऐड कर देते हैं। 3 0 है, 3 0, फिर 1 2, फिर 3 0 हो जाएगा, फिर 6 9 6 कितना हो जाएगा? 15 का 5 1 2 3 1 4। ठीक है, तो 4,50,000 बटा में 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 45,000। ठीक है, तो ये जो मशीन की जो औसत लागत है वो कितनी आ गई? 45,000। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर जो हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 8/7 और 5/6 दोनों व्युत्क्रमानुपाती के योग का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? यानी कि इसका जो व्युत्क्रमानुपाती और फिर उसके बाद इसका योग का व्युत्क्रमानुपाती जो होगा उसी का हमें आंसर बताना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो कितना बोल रहा है? 8/7 और 5/6 था, तो दोनों का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर कोई संख्या 8 है, इसका व्युत्क्रमानुपाती लिखना तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/8/7 हो जाएगा। फिर योग बोल रहा है तो योग फिर 1/5/6 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा, 7/8 हो जाएगा ये, फिर प्लस 6/5 हो जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं, दिन का जोड़ है ये। ठीक है, 8 बजे 40 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 35 प्लस 8 6 48। ठीक है, कितना आ जाएगा? जोड़ देते हैं, 8 2 2 13 का 3 4 3 7 1 8 बटा 40। ठीक है, तो अब ये जो ऐड करके जो इसका जो संख्या आया, इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? तो इसका व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे 1/83/40 इक्वल टू हो जाएगा 40/83। इसको पलटी कर देते हैं, तो 40/83 किसमें? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन 3 है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या होगी बताना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। यानी कि एक अमाउंट जो है, यानी कि एक राशि जो है वो साधारण ब्याज यानी 25% की दर, तो रेट परसेंट कितना दे रहा है? 25। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष यानी कि टाइम कितना दे रहा है? 4 ईयर। ठीक है, 8800 रुपये हो जाती है। ठीक है,
कितना हो जाती है, 8800 रुपये क्या हो जाती है, अमाउंट हो जाती है। ठीक है, इसमें ब्याज मिला करके जो आता है वो कितना आता है, अमाउंट इतना हो जाता है। तो हमें राशि बताना है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, एस आई इक्वल टू होता है, अमाउंट है ना, पी गुने आर गुने टी बाई 100, और अमाउंट है तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बस अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, अमाउंट कितना है, 8800 है। ठीक है, प्लस पी निकालना है हमें, प्लस में इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुने आर गुने टी, पी हमें निकालना है, आर का वैल्यू दे रहा है 25% और टी दे रहा है हमारा 4 ईयर। ठीक है, और बाई 100, बस इसको सॉल्व कर देंगे, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, पी क्या हो जाएगा, 2p इक्वल टू 8800 हो जाएगा यहाँ पर। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 0 0, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है, राशि जो ज्ञात करने कह रहा था वो हो गया 4400। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, बी स्क्वायर एक्स क्यूब ए स्क्वायर जेड के पावर 4 बी स्क्वायर एक्स के पावर 4 ए के पावर 4 जेड के पावर क्यूब। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई हो गया है ए क्यूब बी स्क्वायर जेड के पावर 4। इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या है, बी स्क्वायर एक्स के पावर क्यूब ए के पावर स्क्वायर जेड के पावर 4, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, बी स्क्वायर एक्स के पावर 4 ए के पावर 4 जेड के पावर क्यूब, और ये था डिवाइड में ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर जेड के पावर 4। ठीक है, तो ये काटेंगे, जो जो कटेगा काट देंगे, ए के पावर क्यूब है ए स्क्वायर और एक ए यहाँ से। ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, जेड के पावर 4। ठीक है, तो बचा क्या, तो अब क्या बचा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, क्या बचा, एक्स के पावर क्यूब बचा, और यहाँ से बी स्क्वायर बचा, और एक्स के पावर 4, और यहाँ से एक पावर इधर चल गया था तो क्या हो गया था, एक्स के पावर क्यूब बचा और जेड के पावर क्यूब। ठीक है, तो अब एक्स के पावर क्यूब है, एक्स के पावर 4 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर जुटता है, एक्स के पावर 7 हो जाएगा, और कुछ जुट रहा है नहीं जुट रहा है, पी के पावर स्क्वायर ए के पावर क्यूब जेड के पावर क्यूब, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ है ऑप्शन में, एक्स के पावर 7 ए के पावर क्यूब जेड के पावर क्यूब बी के पावर स्क्वायर, इधर नहीं है, एक्स के पावर 7 बी के पावर स्क्वायर ए के पावर क्यूब जेड के पावर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार 1310 प्रति किलो की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है और 13% लॉस का वहन करता है। ठीक है, अब उसने 1441 रुपये प्रति किलो से बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा बताना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है कि 1310 रुपये प्रति किलो पर केजी। ठीक है, पर केजी क्या है, ये खरीदता है, यानी कि ये बेचता है, एसपी हो जाएगा ये। ठीक है, एसपी, और 13% का वो लॉस करता है, यानी कि 13% यहाँ पर उसको हानि हो रहा है। ठीक है, यानी कि खरीदा है वो इससे भी ज़्यादा रुपये में। ठीक है, तो अब क्या करता है वो 1441 रुपये में अब वो पर केजी बेचता है। ठीक है, पर केजी बेचने का फैसला लेता है, तो बताना है कि इसका परिणाम क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीपी निकालते हैं, देखते हैं सीपी क्या होता है। मान लेते हैं कि सीपी 100 रुपया है। ठीक है, अगर दिया नहीं होता है तो हम 100 मान सकते हैं, तो 13% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 13% का यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो यानी कि 87%, तो 87% का ही वैल्यू यहाँ पर 1310 रुपया दे रहा है, क्योंकि वो इतना रुपये में बेचा 13% का हानि पर, तो यानी कि 87% इक्वल टू इतना रुपया हुआ। ठीक है, तो 100% का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा, 1310 बाई 87 इंटू 100। ठीक है, इसको काटते हैं, अगर कटता है तो यहाँ पर आ जाएगा 1310 फिर बटा 87। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 1505.75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये क्या हो गया, ये सीपी हो गया। तो अब वो कितना में बेचता है, अब वो 1441 रुपये में बेचता है, तो ये जब 1505 रुपया इसका क्या हो गया, सीपी हो गया, और एसपी कितना है हमारा 1441 रुपया। ठीक है, 1441 रुपया एसपी है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये
इतना रुपया इसका खरीदारी रेट है और ये बेचने वाला रेट है, तो फिर यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, लॉस हो रहा है तो CP में से SP को माइनस कर देते हैं, ठीक है। लॉस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, ठीक है। तो CP कितना है 1505.75 और 1441, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 4 हो जाएगा 10, 6 हो जाएगा 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा लॉस इक्वल टू आ जाएगा 64.75 रुपया, ठीक है। तो हमको क्या बताना है कि तो इसका परिणाम परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो 64.75 रुपया है, तो लॉस का परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100, ठीक है। तो लॉस कितना है 64.75 बाई CP हो जाएगा यहाँ पर कितना 1505.75 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, तो इसको काट कर कितना आएगा यहाँ पर 4.3, ठीक है। 4.3% आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन में देखते हैं ये लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन में 4.3% लॉस, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।